बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू कोडेक्स मैथ। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर सर्विसेज पहला चैप्टर है जो 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन में पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है वो, इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर के तौर पे क्यों यूज होता है, इसके बाद इसके क्या क्या रोल्स होते हैं हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन के अंदर, ठीक है। और इसके बाद आज हम देखेंगे इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मल्टी यूजर इन्वायरमेंट टास्क, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इसकी। और उसके बाद क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट को कैसे ये बनाता है और कैसे उन्हें मैनेज करता है ये देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। अब देखिए इंट्रोडक्शन में वो क्या बात कर रहा है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज है, वो समझाना ये चाह रहा है कि आपके पास ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या चीज है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह लो एक ऐसी चीज है जो आपके सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन करवाती है, ठीक है। इन दोनों को जो इंटरेक्शन करवाने वाली चीज है उसका क्या नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखें ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने ये एक डायग्राम बनाई, इस डायग्राम को जरा समझिएगा। एप्लीकेशन दी गई है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सेंटर में लगाया गया है, और उसके बाद हमने लिखा है हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मतलब कि हमने हार्डवेयर डिवाइसेस सारी यहाँ पे यूज की हुई हैं। और कीबोर्ड, माउस और ये सब आप कह लो कि कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो अब बात करने का ये मकसद है कि ये जो है एप्लीकेशंस आप कहते हो ना, जैसे प्ले स्टोर पे जाकर ये ऐप देखो, ऐप सिर्फ इतना वर्ड बोलते हो आप, तो वो एप्लीकेशन होती है आपके पास। इसका मतलब है वो एक आपके पास सॉफ्टवेयर है, वो आपके पास हार्ड फॉर्म में तो नहीं है ना, आप उसको टच तो नहीं कर सकते, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पहले से नॉलेज होना चाहिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में। नहीं तो आप मेरी वीडियोस पे प्रीवियस चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा देखिएगा, अब आपके पास है, अब देखें इस फिगर में अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर थे और ये हमारे पास हार्डवेयर है, ठीक है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान में हमने एक चीज लगाई है जिसको हम बोल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि इधर से आने वाली, मतलब कि हार्डवेयर से आउटगोइंग ट्रैफिक, और ऑपरेटिंग सिस्टम में इनकमिंग ट्रैफिक, और इधर से फिर आउटगोइंग निकलने वाली ट्रैफिक, इसको कंट्रोल करना। एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर वाली साइड से आने वाली ट्रैफिक, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनकमिंग ट्रैफिक, और ऑपरेटिंग सिस्टम से आउटगोइंग ट्रैफिक हार्डवेयर वाली साइड पे, मतलब टू वे चलेगा ये इसकी यूनी डायरेक्शन होगी, ठीक है। मतलब कि ये टू वे डायरेक्शन चलेगा, मतलब कि यहाँ से आपकी आउटगोइंग जाएगी, मतलब हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक जाएगा, बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में मैनेज कर रहा है। और सॉफ्टवेयर से अगर हम कोई चीज पहुंचा रहे हैं हार्डवेयर के पास, तो वो बीच में मैनेजर जो बैठा है उसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक होता है हमारे पास बॉस, एक बैठा होता है हमारे पास मैनेजर, और उसके नीचे बैठी होती है उसकी टीम, या जिन्हें आप लोग बोलते हैं एम्प्लॉयज। अब ये जो एम्प्लॉयज हैं ये हमारे पास काम कर रहे हैं एज अ हार्डवेयर, बॉस जो है वो हमारे पास एज अ सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, और मैनेजर जो है उस ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं। अब बॉस ने कोई पैगाम पहुंचाना हो एम्प्लॉयज को, तो वो डायरेक्टली तो नहीं ना जाएगा एम्प्लॉयज के पास, वो मैनेजर को पैगाम जो भी होगा मैसेज वो कन्वे करेगा, और वो मैसेज एम्प्लॉयज तक पहुंचेगा। तो इसी तरीके से एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जा सकती, उन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस करते हैं हार्डवेयर को, और हार्डवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस करता है सॉफ्टवेयर को। मतलब डायरेक्ट वो बॉस तक नहीं जा सकता, एम्प्लॉय को बॉस तक जाने के लिए पहले मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, फिर वो एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, ठीक है, फिर वो मतलब बॉस को एक्सेस करेगा। अब एग्जांपल क्लियर हुई एग्जांपल के साथ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब इसकी डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर। मेजर बात यहाँ पर क्या है कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बड़ा डिटेल में पढ़ा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर ओवरऑल आपके सिस्टम को रन करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट का काम है, तो इसीलिए ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट मैनेज हार्डवेयर, जिसका मेजरली क्या काम है कि वो आपके
हार्डवेयर को मैनेज करता है। रन एप्लीकेशंस को रन करने में मदद करता है। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड आ यूजर इंटरफेस, और सॉफ्टवेयर के थ्रू यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये सारे काम किसके होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये थी इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल क्या क्या हो सकती हैं? विंडो, मोस्ट कॉमन। आप कोई भी सिस्टम जब परचेज करते हो, लेट सपोज उसमें विंडो नहीं होती, तो आप उस सिस्टम के अंदर विंडो इंस्टॉल करते, तो आप लोग विंडोज जो है आपके पास वो एक ओएस है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से कॉमनली तो हम लोग ये यूज करते हैं, लेकिन जो आपके पास मैक होता है, मतलब मैक और आईओएस, तो देखें आईओएस जो है, आई मतलब कि आईफोन्स के लिए यूज हो रहा है, आई ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ओएस मतलब ये मैक बुक्स के लिए होगा, मतलब जो आपकी एप्पल के आपके पास जो लैपटॉप्स होते हैं उनके लिए, या सिस्टम्स होते हैं उनके लिए मैक ओएस यूज होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। इसी तरह से और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, कुछ लिनक्स एंड एंड्रॉयड वो होता है जो आप लोग मोस्ट कॉमनली अपने फोन्स के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ तक मैंने डेफिनेशन क्लियर कर दी। किसी का अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर, ये एज अ सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर कैसे काम कर रही है। अब देखें, अगर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर ने एक हार्डवेयर तक एक्सेस लेनी है तो वो कैसे लेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जाएगा ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि बीच में लगा हुआ है तो वो सेंट्रल कंट्रोलर है, सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर है। अब इसका क्या काम कि हार्डवेयर से आने वाली ट्रैफिक को पिक करेगा और सॉफ्टवेयर तक पहुंचाएगा, सॉफ्टवेयर से आने वाली ट्रैफिक पिक करेगा और हार्डवेयर तक पहुंचाएगा। तो ये सेंटर में लगा हुआ है, तो ये सेंट्रल कंट्रोलर के तौर पर यूज होगा। वापस अपनी इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अगर हमारे पास ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि सेंटर में लगा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से लेट सपोज कोई ट्रैफिक आ रही है, कोई डाटा आ रहा है एप्लीकेशन जो है उसके अंदर, यहाँ से अगर आप लोग एप्लीकेशन से कोई भी रिसोर्स शेयर कर रहे हो अपना, तो वो रिसोर्स जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, किसमें? हार्डवेयर तक। और अगर हार्डवेयर से आप कोई इनपुट करवा रहे हो, मतलब कोई भी रिसोर्स शेयर कर रहे हो, तो वो सॉफ्ट एप्लीकेशन तक डायरेक्ट नहीं जा सकेगा, एप्लीकेशन तक वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक सेंट्रल कंट्रोलर के तौर पे यूज हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सिस्टम कंट्रोलर। तो वो एक सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर बनेगा। अब ट्रैफिक कंट्रोल फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर की ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, वही बात जो मैंने पहले बता दी। उसके बाद डिसाइड्स विच टास्क शुड बी एट फर्स्ट, तो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा टास्क किसने पहले परफॉर्म होना है। मतलब कि जैसे अगर हम लोग एक नॉर्मल कोई गेम खेल रहे हैं और उसी टाइम पर कोई कॉल आ जाए, तो कॉल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कॉल तो हमारे पास एक इंटरप्ट आया, लेकिन कॉल की प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो टास्क शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली कहेगा कि पहले कॉल को सुनो, कॉल आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये खुद से डिसीजन लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन सी चीज को पहले परफॉर्म होना चाहिए। हाउ कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी कितनी यूज होनी चाहिए, किस जगह पर मेमोरी को कितना एलोकेट करना है, वो सब चीजें भी कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के भी इस एज अ सेंट्रल कंट्रोलर में आता है। विच डिवाइस शुड बी एक्टिव, कौन सी डिवाइस को एक्टिव होना चाहिए और कौन सी डिवाइस को इनएक्टिव होना चाहिए, वो भी कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बोल लो इसे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तौर पे यूज होगा ये। अब अगर नेक्स्ट बात करें कि रोल्स क्या क्या होते हैं इन यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रांसलेटर के तौर पे यूज हो रहा होता है। अब देखो, जैसे अगर एक बंदा है वो सिर्फ इंग्लिश समझता है और एक बंदा है वो सिर्फ समझता है अरेबिक, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं एक ट्रांसलेटर लगाना चाहूँ तो उसको दोनों चीजें आनी चाहिए, उसे इंग्लिश भी आनी चाहिए, उसे अरेबिक भी आनी चाहिए। तो इस चीज को मैं बोल सकता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये इधर की ट्रैफिक और इधर दोनों को मैनेज करके चलेगा साथ साथ। मतलब कि इन दोनों के दरमियान में बेसिकली क्या काम हो रहा है कि इनमें कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। वो कनेक्शन बिल्ड करने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, अगर ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझेंगे तो तभी इनमें बातचीत हो सकेगी ना। तो वो बातचीत करवाने के लिए हमने बीच में एक ट्रांसलेटर लगाया जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसने जो कि इंग्लिश भी समझता था और अरेबिक भी समझता था। तो इसके थ्रू हम लोगों ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने दोनों की कनेक्शन को बिल्ड किया। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल ये बनेगी क्लिकिंग एंड टाइपिंग अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मैनी पीपल में यूज्ड सेम कंप्यूटर, बहुत से लोग
एक एट अ टाइम पे एक ही कंप्यूटर को यूज कर रहे हो सकते हैं। जैसे कोई हमारे पास लैब कंप्यूटर है, तो उस लैब कंप्यूटर में क्या होगा, एक आपके पास कंप्यूटर रखा होगा, मल्टीपल स्क्रीन लगी होंगी और मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम एक ही कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कई लोग एक कंप्यूटर को एट अ टाइम यूज कर रहे हैं। तो ओएस इंश्योर्स, ओएस क्या चीज इंश्योर करेगा, मैनेज ऑफ सेपरेट अकाउंट्स। मतलब कि मल्टी यूजर इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें ना, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, लेकिन उसने बात की है कि मल्टी यूजर इन्वायरमेंट मतलब कि मल्टीपल पीपल यूज कर रहे हैं एक ही सिस्टम को। तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ही यूज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, ओएस क्या इंश्योर करेगा, मैनेज ऑफ सेपरेट अकाउंट, सबके सेपरेट सेपरेट अकाउंट होंगे, अपने अपने पासवर्ड्स लगाएंगे, सब अलग अलग यूज करेंगे। मतलब इस आपके पास सिस्टम के अंदर जो मेमोरी होगी उसके अंदर अलग अलग एलोकेशन हुई हुई होंगी इन सबकी। मतलब 4 पीसीज हैं तो 4 एलोकेशन हुई हुई होंगी मेमोरी की, और मेमोरी अलग अलग एलोकेट हुई हुई होगी सबके लिए, और सेपरेट अकाउंट्स बने हुए हैं सबके। नंबर 2, फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेट। सारी फाइल्स और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी सबकी प्राइवेट होगी। मतलब ये नहीं कि इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास चली जाए, इसके पास चली जाए, सबकी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहेगी। शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर के रिसोर्सेज शेयर होंगे फेयरली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से शेयर होंगे। ठीक है, मतलब कि कोई डाटा लीकेज का कोई चक्कर नहीं होगा, अनअथराइज एक्सेस का नहीं होगा कोई। तो लास्ट पॉइंट में वो यही बात कर रहा है, प्रोटेक्ट फ्रॉम अनअथराइज एक्सेस शेयर रिसोर्सेज। मतलब कि शेयर रिसोर्सेज शेयर करते वक्त ऐसा नहीं होगा कि कोई अनअथराइज एक्सेस जो है, अनअथराइज बंदा जो है, मतलब कि जो जिसको जिसको पासवर्ड नहीं पता, जो उसके अंदर पासवर्ड लगा के लॉगिन नहीं कर सकता, तो उसको एक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। और रिसोर्सेज एक्सेस भी नहीं कर सकेगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट टॉपिक कि क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट्स। अब देखिए, यूजर अकाउंट की बात हमने पहले ही कर ली है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स हमारे पास कनेक्टेड होंगी एक ही सिस्टम के साथ। ठीक है, मतलब कि इन्होंने अब सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बनाए होंगे। तो वो यही बात करें कि क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट, कैसे यूजर के अकाउंट्स क्रिएट होंगे, कैसे मैनेज होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज सेपरेट अकाउंट्स फॉर यूजर्स। अब देखो, सबके सेपरेट अकाउंट्स होंगे। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर जो मेमोरी होगी, उस मेमोरी के अंदर 3 पीसीज हैं, तीनों की अलग अलग मेमोरी होगी। ये मेमोरी इसके लिए, ये वाली मेमोरी इसके लिए, ये वाली मेमोरी इसके लिए। तो ये अपने अलग अलग मेमोरीज को यूटिलाइज करेंगे और अपने अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल क्या बनेगी, लैब कंप्यूटर्स। अब बुक में से देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से छोड़ना है। आप इतने एरिया को छोड़ दीजिएगा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सेंट्रल कंट्रोलर में आए तो ये वाला स्किप कर दीजिएगा यहाँ से। इसके बाद रोल्स इन हार्डवेयर इंटरेक्शन के अंदर आए तो दिस अलाउज से लेके वर्क्स तक यहाँ इसको करने की कोई जरूरत नहीं, इसे स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, तो आपने सोर्स से लेके फंक्शनैलिटीज यहाँ तक करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट्स, इसमें आप ये सारे कंप्लीट आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।